students, welcome to A Better Maths. This is the third lecture of average series. This topic came under chapter 5 Quantification and Numerical Applications by R.D. Sharma for Applied Mathematics Core 241. So आज हम पढ़ेंगे combined average. ये average topic का last topic है combined average, ठीक है. And हम बहुत सारे questions solve करेंगे exercise 5.2 के. So अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या थोड़ा सा कम पता है तो प्लीज़ पहले जाके मेरी एवरेज सीरीज की फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देख लो ताकि आपको आज की वीडियो झट से समझ आ जाए. बट अगर आपको एवरेज कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सो स्टार्ट करो मेरी इसी वीडियो से. यू विल गेट टू लर्न कंबाइंड एवरेज होली, ठीक है. सो व्हाट इज कंबाइंड एवरेज? When the observations of all the groups are taken together, then the average is called combined average. All the groups मतलब जब सभी ग्रुप्स की जैसे 1, 2, 3 सभी ग्रुप्स की एवरेज दी गई हो, ठीक है, अलग अलग एवरेज दी गई हो, आपको कहा जाए कि इन तीनों ग्रुप्स की एक साथ एवरेज निकालनी है तो उस एवरेज को हम कहेंगे कंबाइंड एवरेज. फॉर एग्जांपल ग्रुप्स कह लो, लिस्ट कह लो, सीरीज कह लो कि G1 मैंने ले लिया, ये 1, 2, 3, 4, 5. ग्रुप 2 मैंने ले लिया 5, 7, 8, 9, 10. इसकी मुझे एवरेज दी हुई है लेट से 10. इसकी एवरेज दी हुई है मेरे को लेट से 20. मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, मैंने निकाली नहीं एवरेज, ठीक है. तो आपको ये दो ग्रुप्स की, ये फर्स्ट ग्रुप की नंबर दिए हुए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, एवरेज दी हुई है. ग्रुप 2 की आपको ये लिस्ट दी हुई है और एवरेज दी. आपको कहा जाए कि कंबाइन करके दोनों ग्रुप्स की एवरेज निकाल लो. तो जब आप कंबाइन करके इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करके इनकी एवरेज निकालोगे तो उस पर्टिकुलर एवरेज को हम कहेंगे कंबाइंड एवरेज, ठीक है. सो व्हेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल द ग्रुप्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल द ग्रुप्स, इनको टर्म्स भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है. इसको ग्रुप्स भी कहते हैं, ये अलग को लिस्ट भी कहते हैं, सीरीज भी कहते हैं, वट एवर यू से इन योर पर्सपेक्टिव, ठीक है. जब when the observation of all the groups are taken together then the average is called combined average, ठीक है. combined average निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ते हैं आगे. पहले हमने ग्रुप 1 लिया, ठीक है, और फिर हमने ग्रुप 2 लिया और हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली. ग्रुप 1 की है N1, एज्यूम किया हम सब कुछ. ग्रुप 2 की N2, मतलब जितनी भी होंगी उनको हमने N1 से नोट कर दिया. ग्रुप 2 का हमने N1 से नोट कर दिया, ठीक है. अब ग्रुप 1 की एवरेज क्या होगी X1, हमने X1 से डिनोट किए. ग्रुप 2 की एवरेज को हमने X2 से डिनोट किए. दैट मीन्स ग्रुप 1 की जो ऑब्जर्वेशन है टोटल N1, एवरेज X1 से, ठीक है. ग्रुप 2 की ऑब्जर्वेशन N2, एवरेज X2 से डिनोट किए, ठीक है. X2 बार, X1 बार. नाउ अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट. अब वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं. एवरेज X1 हमारी एवरेज है ना, X1 बार एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1. ग्रुप 1 में जितने ऑब्जर्वेशन का सम है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज N1. क्लियर यहाँ तक? वैसे ही हमने X2 में, ग्रुप 2 में किया कि एवरेज दैट इज X2 बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2 व्हिच इज N2. क्लियर? सो यहाँ से जब हम सम किसके इक्वल हो गया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो पता ही है हमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है तो उसमें से तो हमें क्लियर है ही है कि सम किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1 इज इक्वल्स टू N1 इनटू X11 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2 इज इक्वल्स टू N2 इनटू X2 बार, ठीक है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले हमने अलग अलग ग्रुप्स की एवरेज दी हुई है. ग्रुप 1, ग्रुप 2 की हमने सिंपल एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई. एवरेज का फॉर्मूला जो ये है हमारा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, ये फॉर्मूला हमने यूज करके सिंपली हमने ये वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाला है, ठीक है. एवरेज इज सम अपॉन नंबर, फिर हमने यहाँ से सम का फॉर्मूला बना लिया N1 टू X1. वैसे हमने ग्रुप 2 के लिए किया, फॉर्मूले में डाला एवरेज के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में फिर हमने सम के फॉर्मूला निकाले N2 इंटू X2 बार, ठीक है. अब हमने कंबाइंड एवरेज निकालनी है ना, तो हमने कंबाइंड एवरेज को X बार से डिनोट कर दिया कि लेट X बार विद अ कंबाइंड एवरेज दैट इज एवरेज मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन G1 एंड G2. क्लियर? ये X बार को हमने कंबाइंड एवरेज नोट कर दिया.
कंबाइंड एवरेज क्या होता है? एवरेज मीन, वी नो दिस थिंग, एवरेज मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि सभी ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके आप एवरेज निकालोगे। तो कंबाइंड एवरेज क्या होती है? एक्स बार से नोट की है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला एवरेज वाला, सम अपॉन नंबर ही हम लेंगे। तो कंबाइंड एवरेज एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स ऑब्जर्वेशन का सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ बोथ द ग्रुप्स which is n1 plus n2। ग्रुप 1 में n1 है, ग्रुप 2 में n2 है, राइट। तो सम अपॉन टोटल नंबर होता है ना, पहले तो जितनी ऑब्जर्वेशन है ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में उनका सम निकालो, वो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नंबर आ जाएगा, है ना। मतलब फॉर्मूला हमारा बेसिक यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि आपके हमेशा आपको एक ग्रुप की निकालनी होती है, एक लिस्ट की निकालनी होती है, यहाँ पे आपको दो लिस्ट की निकालनी है। फर्क सिर्फ यही है, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यही यूज हो रहा है, कुछ और नहीं है, बस दो लिस्ट का फर्क आ गया। पहले एक लिस्ट की सबका आप सारे ऑपरेशन पहले एक लिस्ट पे लगाते थे, अब आप वही सारे ऑपरेशन दो लिस्ट पे लगाओगे, ठीक है। सो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहे हमारे पास क्या है? ग्रुप 1 के हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन का सम है? n1 इंटू एक्स वन बार, यहाँ पे लिख दिया, प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2 के n2 इंटू एक्स टू बार प्लस n1 इंटू एक्स टू बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। So our x bar, which is combined average, is equals to n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar divide by n1 plus n2, ठीक है। अब this is what sum of observations in G1, this is sum of observations in G2, this is number of observations in G1, this is number of observations in G2, and this is combined average, ठीक है। सो बेसिकली हमने यही फॉर्मूला यूज किया एवरेज का, और हमने एक कंबाइंड एवरेज का एक होल फॉर्मूला निकाल लिया। मतलब आपको अगर क्वेश्चंस में दिया जाए कि आपको एक अलग ग्रुप की एवरेज दी गई हो और दूसरा ग्रुप की एवरेज दी गई हो, कहा जाए कि दोनों ग्रुप को कंबाइन करके कंबाइंड एवरेज निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट्स इट, और आपकी कंबाइंड एवरेज आ जाएगी, ठीक है ना, सिंपल। सो आप इसको नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूले को भी सबको नोट डाउन कर लो, टेक अ पॉज और स्क्रीनशॉट, ठीक है। वैसे तो कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बट अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इस टॉपिक के अंदर, वो समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट इज कि let there be group of n1 observations with average x1 bar if from this group n2 observations having average x2 r bar are removed, then the average of remaining n1 minus n2 observations is this। यानी कि अगर आपको एक लिस्ट दी गई हो, सिर्फ एक लिस्ट, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि मेरे को एक लिस्ट दी गई है 5 नंबर्स की, ठीक है, उसमें से मुझे कहा जाए कि दो नंबर्स की एवरेज ये है x1, ठीक है, और बाकी 3 नंबर्स की एवरेज निकालो। सो मैं वो कैसे निकालूंगी? तो अब मेरे को वो 5 नंबर्स की एवरेज भी दे रखी है, मतलब क्या नहीं, कंबाइंड एवरेज मेरे को दे रखी है, ठीक है। मैं 3 नंबर एवरेज कैसे निकाल लूँगी? इस फॉर्मूले से मैं इसको n1 x1 को एक को मैं 5 नंबर्स ग्रुप 1 ले लूँगी, जैसे जिसमें एक में मेरा 5 होगा n1, ठीक है, ये मेरा n1 होगा, 5 नंबर्स जो मुझे उसमें दिए गए हैं, x1 बार होगी इसकी 5 नंबर्स की एवरेज, फिर n2 होगा मेरा 2 नंबर्स जिनकी मुझे एवरेज दी गई है, तो ये 2, और x2 क्या होगा मेरी जो 2 नंबर्स की एवरेज मेरे को दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है, एवरेज डिवाइड बाय n1 माइनस n2। इससे क्या होगा, जो मेरे पास 3 नंबर्स की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। सो अगेन कि अगर आपको n ऑब्जर्वेशन की एवरेज दी गई है और उसमें से कहा जाए कि इतनी ऑब्जर्वेशंस हमने निकाल ली है, मतलब n2 हमने रिमूव कर ली है, तो जो रिमेनिंग है, जैसे 5 माइनस 2 3 जो रिमेनिंग है, उनकी ऑब्जर्वेशंस निकालो, तो वो कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से, करेक्ट। बाकी क्वेश्चन में करेंगे, डोंट वरी, तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स आर गिवन, देन द कंबाइंड एवरेज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला।
कि अब तक हमने 2 ग्रुप्स की एवरेज पढ़ी है ना, और आपको 3 ग्रुप्स दी जाए, 3, 4, 5, उनकी कम्बाइंड एवरेज कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला वही है, यहाँ तक आपका 2 वाला फॉर्मूला बन गया, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार n1 प्लस n2, है ना। यहाँ पे 3 और मोर ग्रुप्स आ गया, तो 3 के लिए हमने n3 x3 बार ऐड कर दिया, और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस की थी n3 वो उसमें प्लस कर दिया। तो जितने मर्जी ग्रुप्स हो सबका ऐसे सम निकाल लो। सम क्या होता है? नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, ऐसे सम निकालो इनका, सब जितने भी ग्रुप्स दिए गए, 3 है, 5 है, 10 ग्रुप्स हैं, सबका सम निकालो, डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी उन सभी ग्रुप्स में ऑब्जर्वेशंस हैं उनका जो काउंट है उसे डिवाइड कर दो, आपके पास सभी ग्रुप से कंबाइंड एवरेज आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल। चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर दे ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। In a class of 32 boys and 28 girls, the average age of boys is 14 years and that of girls is 13 years. What is the average age of whole class? Whole class मतलब क्लास में बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, आपको पूरी क्लास की एवरेज एज निकालनी। दैट मीन्स आपको पूरी क्लास की कंबाइंड एवरेज निकालनी है, राइट। तो अब बॉयज़ को हमने N1, बॉयज़ के ग्रुप को हमने G1 ले लिया, ठीक है, और गर्ल्स के ग्रुप को हमने G2 ले लिया, ठीक है। अब G1 में हमारा N1 क्या? N1 व्हाट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1। N1 क्या है? 32 मेंशन है ना। और हमारा गर्ल्स में G2 में N2 क्या है? N2 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2 विच इज 28, राइट। सो अब एवरेज एज ऑफ बॉयज दी हुई हमारा x1 बार, यानी एवरेज एज ऑफ बॉयज विच इज 14, ठीक है। x2 बार विच इज द एवरेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, विच इज 13, राइट। आपको कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ 4 क्लास में, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइन करके पूरी क्लास की एवरेज एज निकालो। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हमारा कंबाइंड एवरेज का, विच इज x बार इज इक्वल्स टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2, है ना। समझ में आ रहा है? जितनी भी ग्रुप्स है पहले उनकी n1 n2 लिख लो, फिर x1 x2 लिख लो, और फिर जो फॉर्मूला लगेगा रिक्वायर्ड होगा, मोस्ट ऑफ टाइम यही फॉर्मूला आपका लगेगा, तो उस फॉर्मूले में सबको डाल दो, आपके आंसर आ जाए, ठीक है। तो हमारा n1 क्या है? 32, वैल्यूज पुट करते हैं सबकी। x1 क्या हमारा 14 प्लस n2 क्या 28 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है 13, ठीक है, डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अब n1 क्या है 32 प्लस n2 क्या है 28, राइट। सॉल्व करते हैं फर्दर। तो मैंने यहाँ से देखो यहाँ पे 14 कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैंने 14 कॉमन ले लिया ताकि मेरे को बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस ना करनी पड़े। सो 14 कॉमन है, 32 रह गया प्लस 2 रह गया, 13 इज 26 डिवाइड बाय, अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, 2 + 8 इज 10 एंड 6, ठीक है। वो कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 7, ये हमारा 30 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय दिस 8 एंड 58 which is equals to 30 which is equals to 15, 2 से डिवाइड करूँगी 29। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आई गेट 963 एंड 2 अपॉन 15 which is equals to 13.53 ईयर्स, ठीक है। सो मेरी कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल द क्लास क्या हो गई? मेरी x बार क्या हुई? 13.53 years, correct. So our next question is, the average of 12 numbers is 15 and the average of first two numbers is 14. Find the average of the rest. आगे ने वही चीज़ कि एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट की एवरेज दी गई है, उसमें से कुछ नंबर्स की आपको एवरेज अलग से दे रखी है और कहा गया है कि जो रिमेनिंग है उनकी निकालनी।
तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा सेकेंड फॉर्मूला विच इज़ x बार इज इक्वल्स टू n1 इंटू x1 बार माइनस n2 इंटू x2 बार डिवाइड बाई n1 माइनस n2। ठीक है, आया ना, यानी अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसमें वैसे ही है कि एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15। 12 नंबर्स की एवरेज आपको दे रखी है, यानी कि हमारा n1 क्या होगा 12 और n1 की एवरेज क्या होगी, यानी x1 बार क्या होगी हमारी 15। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 14, और पहले दो नंबर्स की एवरेज हमें 14 दे रखी है, यानी कि हमारा n2 क्या होगा 2 और x2 बार क्या होगा 14। फाइंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट। अब जो रिमेनिंग नंबर्स कितने हुए 12 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 10। अभी 10 रिमेनिंग नंबर्स की हमें एवरेज निकालनी है, तो अब हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। एक ही लिस्ट है, उसी लिस्ट में दो नंबर्स की एवरेज हमें दी गई और कहा गया कि जो बाकी के 10 नंबर्स बच गए उनकी एवरेज निकालो, तो वो फॉर्मूला हमारा यही वाला है। तो अभी सारी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास 10 नंबर्स की एवरेज आ जाएगी। सिंपल। सो n1 हमारा 12, x1 बार हमारा 15 माइनस n2 हमारा 2, x2 बार हमारा 14 डिवाइड बाई 12 माइनस 2। ठीक है, 12 15 ज़ा 180, 2 14 ज़ा 28 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 251 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 15.2, यानी कि जो 10 नंबर्स रह गए थे उनकी एवरेज है 15.2। राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन वाज 43। जितने पहले जो है उसे लिख लेते हैं। एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ एवीजी इज एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मतलब 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें एवरेज स्कोर कितना है 43। ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड पास्ड इज 52। जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन 60 स्टूडेंट्स की टोटल क्लास है 60 में से जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी एवरेज क्या है 52। सो वी राइट इट लाइक दिस, एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 52 एंड दैट ऑफ फेल्ड इज 16। अब जितने फेल हुए हैं उनकी एवरेज क्या है 16। राइट इट लाइक दिस, एवरेज ऑफ फेल is 16। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। आपको फेल्ड स्टूडेंट की परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। ऐसे हम परसेंटेज निकालेंगे फेल स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको नंबर चाहिए फेल स्टूडेंट्स का, है ना, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। हमें बस क्वेश्चन में इतना मेंशन है कि टोटल 60 बच्चों की क्लास है, उनमें से 60 बच्चों की जो एवरेज स्कोर है वो 43 है, और उनमें से जो पास बच्चे हैं उनकी एवरेज है 52, जो फेल है उनकी एवरेज 16 है। अब पास कितने बच्चे हैं, फेल कितने बच्चे, वो तो हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, और हमें कहा गया है कि फेल स्टूडेंट्स की एवरेज, जो फेल स्टूडेंट जितने भी हैं उनकी परसेंटेज निकाल लो। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कितने फेल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये जो पता होना चाहिए, काउंट पता होना चाहिए, है ना। टोटल काउंट हमारे पास है 60, तो अब हमें ये निकालना है, ये काउंट निकालना है। तो अब आपको लिस्ट, अब आपको याद करो, लिस्ट आपको एक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, लिस्ट तो एक ही है ना इसमें 60 स्टूडेंट्स की, उसमें से आपको फेल अलग कर दो, पास अलग कर दो, दो ग्रुप्स बन गए उस लिस्ट में से। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा ये वाला, एक्स बार इज इक्वल्स टू n1 इंटू x1 बार माइनस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 माइनस n2। समझ में आया। आपका एक ही लिस्ट है 60 स्टूडेंट्स की, उनमें से पास स्टूडेंट्स को अलग कर दो, फेल स्टूडेंट्स को अलग कर दो, दो ग्रुप्स बन गए, है ना। आपको फेल स्टूडेंट्स वाले ग्रुप्स की जो काउंट वो निकालना है। पास का काउंट आपको निकालने की नीड है ही नहीं, आपको चाहिए ही नहीं है, वो जो परसेंटेज फेल की निकालनी है, निकल गया वो अलग बात है, पर चाहिए ही नहीं है हमें। तो हम ये फॉर्मूला आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी एक ही लिस्ट पे एप्लीकेबल है ना। तो अब इस फॉर्मूले में हम x1 को x2 को क्या जूम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, कि किसको क्या जूम करें, मतलब पास किसे जूम करें, फेल किसे जूम करें। दिमाग लगाने वाला पॉइंट यहाँ पर है। अब देखो,
आपके पास टोटल है 60, एवरेज है 43, तो N1 को तो टोटली ले लो, ठीक है। तो आपका N1 क्या हो गया 60 और X1 बार क्या हो गया 43, ठीक है। ये तो टोटल ले रहा था आपको, तो दोनों चीजें गिवन है। अब बात आती है N2 X2 की, कि इसको हम फेल लें या पास लें। अब आपको फेल का काउंट चाहिए है ना, पास का काउंट की आपको नीड है नहीं है, तो बेटर है कि आप इसको अज्यूम कर लो फेल वाला और इसको अज्यूम कर लो पास वाला, क्योंकि आपके पास पास स्टूडेंट्स की एवरेज गिवन है 43। अगर आप इसको पास अज्यूम कर लोगे, मतलब एक्स बार का पास स्टूडेंट्स की एवरेज अज्यूम कर लोगे, तो आपके पास N2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास N1 X1 बार है, N2 को आपने अज्यूम कर लिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। X2 बार आपके पास है फेल स्टूडेंट्स की एवरेज विच इज 16, ठीक है। यहाँ पे आपके पास N1 भी है 60, N2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास X बार भी है, X बार क्या आ गई एवरेज पास स्टूडेंट्स की एवरेज इज 52। आपके पास ये अज्यूम करके आपके पास सारी क्वांटिटीज हैं सिवाय N2 के, और इस फॉर्म में डाल के आपके पास N2 आ जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो भी रही है, तो ट्रस्ट मी, तो क्या करो कि आप एक्स बार को फेल भी अज्यूम कर सकते हो और इसको आप पास भी अज्यूम कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके पास पास स्टूडेंट्स का काउंट आ जाएगा और पास स्टूडेंट्स के काउंट को आप टोटल 60 के काउंट से माइनस करके फेल का काउंट निकाल लोगे। तो जो मर्जी अज्यूम कर लो एक्स बार को, चाहे पास स्टूडेंट्स के एवरेज अज्यूम करो चाहे फेल स्टूडेंट्स के एवरेज अज्यूम कर लो, आपके पास आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। तो मैंने पास की एवरेज अज्यूम करी ताकि मेरे पास सीधा ही आंसर आ जाए, मेरे को उसे माइनस करना ना पड़े। पर तरीके दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों सही हैं, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। सो मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। मैंने एक्स बार को एवरेज स्टूडेंट्स पास स्टूडेंट्स की एवरेज अज्यूम की है, तो हमारा एक्स बार क्या होगा 52, राइट। N1 मेरा क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय X1 बार मेरा 43 माइनस N2 हमने अज्यूम किया विच इज N2 इज नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मेरा X2 बार क्या है 16 डिवाइड बाय अब मेरा N1 है 60 माइनस N2, ठीक है। अब बस मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और मेरे पास N2 आ जाएगा। मैं उस N2 को इस फॉर्म में पुट करूँगी, मेरे पास परसेंटेज निकाल लूँगी। सो डूइंग दिस अब मैं इसको यहाँ पे ले जाती हूँ। सो 52 इंटू 60 माइनस N2 विच इज इक्वल्स टू 16 to 43, 3 are 18, 25, 0 माइनस 16 N2, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ तो 52 इंटू 60 क्या हुआ 3120 माइनस 52 N2 इज इक्वल्स टू 2580 माइनस 16 N2। अब मैं इसको यहाँ पर ले जाती हूँ इन सबको, तो मैं क्या करूँगी N2 वाली टर्म्स को लाइक टर्म्स को एक साइड लिखूँगी और अनलाइक टर्म्स को मैं एक साइड लिखूँगी। तो मैं बेसिकली मैं N2 को इस तरह से लेके आ रही हूँ, तो व्हाट आई गेट इज माइनस 52 N2 प्लस 16 N2 इज इक्वल्स टू 2580 माइनस 3120 विच आई गेट 36 N2 माइनस 540 माइनस माइनस कैंसल N2 इज इक्वल्स टू 540 डिवाइड बाय 36, तो 6 से डिवाइड करते हैं 15, तो मेरा N2 क्या आएगा 15। दैट मीन्स काउंट ऑफ फेल स्टूडेंट्स कितना है 15, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने 60। अब मैं इस 15 को इस फॉर्मूले में डालूंगी, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट इज मेरे पास परसेंटेज कितनी आ गई, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इज 15, टोटल स्टूडेंट्स कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। अब कैंसिल आउट करती हूँ, सो आई गेट 425। सो परसेंटेज कितनी मेरी 25%, राइट। परसेंट इज द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन इज X। जो दिया हुआ पहले वैसे लिख लेते हैं। तो एवरेज ऑफ
बॉयज एंड गर्ल्स, तो बी बॉयज में बी जूम कर लिया प्लस गर्ल्स में जी जूम कर लिया इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1. और बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो दी हुई है क्लास में वो 3:1 है. सो विल राइट इट लाइक दिस, बी अपॉन जी इज इक्वल्स टू 3/1. ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना. इफ द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज x+1. अब बॉयज का एवरेज स्कोर भी दे रखा है, एवरेज ऑफ बॉयज इज x+1. फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, मतलब आपको गर्ल्स का एवरेज स्कोर निकालना है. ठीक है, आपको पहले तो टोटल एवरेज दे रखी है बॉयज और गर्ल्स की दिस. ठीक है, तो आपको रेशियो दे रखी है बॉयज और गर्ल्स की दिस. मैं आपको बॉयज के एवरेज स्कोर दे रखा है दिस. आपको गर्ल्स का एवरेज स्कोर निकालना है. अगेन द सेम थिंग, एक लिस्ट दी गई है, उसमें से पूरी लिस्ट की एवरेज दे रखी है और उस लिस्ट के कुछ पार्ट यानी बॉयज की एवरेज दे रखी है और जो रिमेनिंग पार्ट है गर्ल्स का उसकी एवरेज निकालनी है. सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा सेकेंड फॉर्मूला विच इज x bar is equals to n1 into x1 bar minus n2 into x2 bar divide by n1 minus n2, है ना. अब इसको क्या जूम करना है, सिंपल है, गर्ल्स की एवरेज निकालनी है तो x बार को गर्ल्स की एवरेज ही जूम कर लो, निकालनी वही है ना. तो n1 x1 बार क्या आ गया, टोटल एवरेज. n2 x2 क्या आ गया, बॉयज़ की एवरेज. तो इस तरह से आपके गर्ल्स की एवरेज आ जाएगी. आपको क्या बस बॉयज़ और गर्ल्स का काउंट तो है ही नहीं है, यानी कि n1 n2 मेरे पास है ही नहीं है, तो पर रेशो तो है ना. पहले वैल्यू से पुट करो, देखते हैं क्या बनता है. सो n1 क्या है हमारा, टोटल यानी b प्लस जी. मैं बॉयज गर्ल्स में काउंट ना, ऐसे मैं बॉयज को b गर्ल्स को g अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. सो n1 इज b प्लस जी मल्टीप्लाई इंटू x1 है हमारा x. ठीक है, माइनस अब ये एक क्वांटिटी होगी, n2 क्या है मेरा बॉयज़ का, है ना, तो मैं बस मैंने b अज्यूम कर लिया. अब x2 क्या है मेरा x+1. ठीक है, b इंटू x+1 और मल्टीप्लाई. चलो डिवाइड बाई n1 क्या है b प्लस g माइनस n2 क्या है b. ठीक है, c n2 आपको कन्फ्यूजन ना रही. सो इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को. सो bx प्लस जी एस में सिंपल ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ माइनस bx माइनस b डिवाइड बाय बी कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय जी रह गया. ठीक है, यहाँ से हमारा bx भी कैंसिल हो गया, तो बस बचा क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं हम x बार इज इक्वल्स टू जी एक्स माइनस बी अपॉन जी. देख लो यहाँ बस ये बच गया. ठीक है, पहले हमारा b भी कैंसिल हो गया, हमारा हमने ब्रैकेट सॉल्व करे इस इक्वेशन में, यहाँ पास bx भी कैंसिल हो गया, यहाँ पास gx माइनस बी अपॉन जी बच गया. ठीक है, अब हमारे पास ये किसकी, ये क्या है b अपॉन जी इज इक्वल टू 3:1. अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, इसको सॉल्व करके आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो क्या आप इसे लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 3g. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास b इज इक्वल टू 3g आ गया. अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो क्योंकि आपको गर्ल्स की एवरेज निकालनी है. सो पुटिंग द वैल्यूज gx माइनस 3g अपॉन g कॉमन आ जाएगा ऊपर उसमें, तो x माइनस 3 बच गया, नीचे भी g है, g कैंसल. सो आवर एवरेज कम्स आउट टू बी x माइनस 3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना. सो ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ गर्ल्स का काउंट पता हो तभी आप एवरेज निकाल सकते हो. जस्ट आप सॉल्व करते जाओ, कुछ ना कुछ बनता जाएगा. रेशो की हेल्प से हमने एवरेज निकाल ली. जैसे हमारे पास बॉयज़ की एवरेज भी x+1 थी, x के फॉर्म में 3 टर्म्स में थी ना, वैसे हमारे पास गर्ल्स की एवरेज भी x माइनस 3 x की टर्म्स में ही आ गई. तो काउंट होना हमेशा ज़रूरी नहीं है, बस आप क्वेश्चन में जो जो मेंशन है आप उसे लिखो और फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करते जाओ, आपको अपने आप हिंट्स मिलते जाएंगे कि कैसे नेक्स्ट स्टेप लेना है. ठीक है.